हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मेरी गौरी भी अच्छी है। गौरी देखो, गौरी स्माइल कर दो, स्माइल। अरे हेलो, हेलो कर दो, हेलो। हाँ, ऐसे करते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, दोपहर के बज गए हैं 12:30। तो मैं आई थी अपने रूम में, सारा काम हो चुका है, घर की सफाई भी हो गई है क्योंकि दिवाली आ रही है तो काम भी बहुत हो जाता है। वो सफाई वगैरह, घर का लिपाई पाई भी है, वो थोड़ा बहुत रह गया है। खाना पीना भी बन गया है सुबह ही, और सभी ने खाना पीना भी खा लिया है। और अब फ्री होके मैं अब आई हूँ अपने रूम में थोड़ी सी वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोगों के गाइस बहुत सारे कमेंट आ रखे थे। ये जब से ये गए हैं तब से आपके इतने सारे कमेंट आ रहे थे, भर भर के कमेंट आ रहे थे। तो उसी का ही मेरे को रिप्लाई देना है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला कमेंट तो ये है, हर वीडियो में वही कमेंट है और भर भर के कमेंट है वो तो। और सबसे पहला कमेंट ये है कि जीजा जी को अभी नहीं जाना चाहिए था, भैया को अभी क्यों आपने भेज दिया, और अभी उनकी हेल्थ अभी सही नहीं है। तो मैंने आपको वीडियो में बताया भी था कि उनकी तबीयत ठीक है तभी वो गए हैं, नहीं तो वो नहीं जाते। अब आप खुद ही बताइए, जब घर में हम लोग ऐसे लेटे रहेंगे, पड़े रहेंगे एक ही जगह, तो फिर जब वो थोड़ा बाहर निकलेंगे, एक दो लोगों से बात करेंगे, मिलेंगे, बैठेंगे उठेंगे, तो थोड़ा मन हल्का हो जाएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो उस चीज़ पे बार बार ध्यान नहीं जाएगा कि हाँ मेरी तबीयत ख़राब है। और एक कमेंट ये भी था कि दीदी आपको भी साथ में जाना चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मेरे बच्चों की यहाँ पढ़ाई चल रही है गांव में, सिवारा स्कूल में। तो अभी तो मैं इस साल नहीं जा सकती हूँ। और वहाँ पर ये गए हैं राजस्थान में, जैसलमेर गए हैं कोई है। और वहाँ पर इनके हैं, मतलब फ्रेंड वगैरह गए हैं वहाँ पर, मतलब साथ में रहेंगे तो इतनी दिक्कत नहीं रहेगी उन्हें। और कंपनी की इतनी, मतलब जब यहाँ से ये गए थे तो कंपनी से सब बात करके गए थे, तो कंपनी वालों ने ही बुलाया है इन्हें, हर चीज़ की सुविधा है, खाना की, आने जाने की, तो इनसे गाड़ी से आना जाना, खाने पीने की, तीनों टाइम। तो इन्हें कुछ भी दिक्कत नहीं है। हाँ, रही ड्रेसिंग की बात, तो ड्रेसिंग है, मतलब वहीं पे पास में बता रहे थे हॉस्पिटल है, तो वहीं से ड्रेसिंग कर लेते हैं या खुद से कर लेते हैं, दोनों ही बातें हैं। जब इन्हें टाइम मिलता है तो बाहर से करवा लेते हैं, जब नहीं मिलता तो घर में अपना खुद से एक पट्टी या दो पट्टी अपना लगा देते हैं। और रही नहाने की बात, वो ऐसा है कि इनका फ्रेंड है साथ में जो शेयर कर रहे हैं अपने साथ रूम, तो वो ही उनकी हेल्प कर देते हैं, तो इसलिए उन्हें इतनी दिक्कत नहीं हो रही है। अगर वो अकेले रहते तो उन्हें ज़्यादा दिक्कत होती और फिर मुझे भी साथ में जाना पड़ता। और मैं इसलिए नहीं जाती हूँ क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं, मेरी गौरी भी छोटी है, उसे इतनी दूर लेके मैं कैसे जाऊँ। पास में होता तो एक बार सोचती भी कि चलो चले जाए, लेकिन राजस्थान में मैं नहीं जा सकती हूँ, फिर मेरी खुशी यहाँ पे नहीं रह पाएगी अकेले, इसीलिए। ठीक है, वो इसीलिए ही गए हैं क्योंकि उनकी थोड़ी हेल्थ सही हो गई थी। ऐसा नहीं है कि मैंने उन्हें ज़बरदस्ती भेज दिया हो कि परेशान है कि तुम जाओ जॉब करो जाके, ऐसा कुछ नहीं है। जब वो बिल्कुल अंदर से लग रहा था कि हाँ मैं फ़िट हूँ, मतलब जॉब करने लायक हूँ, तभी वो घर से निकले थे, वैसे नहीं। ठीक है, घर वालों ने मना कर दिया था कि अभी मत जाओ, लेकिन जब तक बंदा निकलेगा नहीं घर से बाहर, तब तक उसे कैसे पता चलेगी। अब घर में रहेंगी तो फिर टेंशन तो रहती है, आपको पता ही है। और दूसरा कमेंट ये था कि मनोना धाम से भैया को कितना फ़ायदा हुआ है। तो मैं अंकुर के साथ गई थी मनोना धाम, तो मैं वैसे अकेले तो जा नहीं सकती थी, आपको पता है। मैं उनके साथ में इसलिए गई थी कि थोड़ी इन्हें मतलब दिक्कत नहीं होगी, अंकुर के साथ आराम से चले भी जाएंगे। तो मनोना धाम से इन्हें इतनी सच्ची इतनी फ़ायदा है, इतनी फ़ायदा है कि तभी जो बाहर निकले हैं। और जो इनके जो पेट से जो गंदगी आती थी, मैं ड्रेसिंग करती थी, बेल्ट जो लगाते थे, वो निकलना बंद हो गई है। ठीक है, मनोना धाम जाने से बस ये फ़ायदा हुआ है कि उनका जो जल जो बाबा जी देते हैं, उससे इतना फ़ायदा है कि जो उनका जो गंदगी निकलती है वो सब बंद हो गया। ठीक है, बस वो ये गंदगी निकल जाए, घाव भर जाए तो सब सही है अपना, और तो फिर कोई दिक्कत होती नहीं है। और जिसको भी ऐसी कोई दिक्कत हो, प्लीज़ वो जा सकते हैं वहाँ पर, बिल्कुल 100% ठीक हो जाओगे आप। तो वहाँ पे जाने से मुझे तो बहुत फ़ायदा है और इन्हें भी बहुत फ़ायदा है, तभी ये आगे जॉब पे गए हैं, नहीं तो ये नहीं जाते अगर परेशान ज़्यादा होते तो।
तो गैस एक कमेंट ये भी था कि दीदी जीजा जी को अभी नहीं जाने देती हैं आप, और थोड़ी ताकत वाली चीज़ें देती, कमाना तो ज़िंदगी भर लगा रहता है। तो वो तो बात ठीक है, लेकिन आप खुद ही समझ सकते हैं कि वो दिसंबर से घर में बैठे हैं। तो आप खुद ही लोग जानते हैं कि जो नौकरी वाला बंदा होता है वो एकदम से नहीं बैठ सकता। वो ये ऐसे सोचते हैं कि बस मैं कैसे ही ठीक हो जाऊँ, बस चलने फिरने लगूँ, थोड़ी इतना हो जाए कि मैं खुद से जाके जॉब कर सकूँ। तो मैंने तो उनसे नहीं बोला था कि आप जाइए, लेकिन उनको थोड़ा अपने शरीर में फ़र्क लगा तभी हो गई है। और ताकत वाली चीज़ ऐसे है कि वो खाते हैं, छेना वगैरह है, और डॉक्टर ने पाउडर भी लिखा है, और खाना पीना है, इसी से ही ताकत आएगी। ऐसे तो और फल फ्रूट है वो भी अपना खाते हैं वहाँ पर जाके। मेरी उनसे डेली बात होती है, लेकिन ऐसी मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लगी। और हाँ, और जब दिक्कत लगेगी तो मैं उन्हें खुद बुला लूँगी और वो खुद ही आ जाएंगे। और एक ये कमेंट था कि आपके हस्बैंड कितने भाई बहन हैं? मेरे हस्बैंड सिर्फ अकेले हैं और एक बहन है छोटी। एक लोगों का कमेंट आया था कि दीदी आपकी लव मैरिज है क्या? तो मैं आप सभी को बता देती हूँ, मेरी लव मैरिज नहीं है और मेरी अरेंज मैरिज है। पापा यहाँ पर देखने आए थे गांव में, उन्हें सबको अच्छा लगा तो मेरी शादी हो गई। गाइस एक शिवानी जी का कमेंट आया था, इतना बड़ा कमेंट किया है उन्होंने ये मेरे से पूछा है कि आपके हस्बैंड किस चीज़ की जॉब करते हैं, आपके कितने बच्चे हैं, और आपके ससुराल में कौन कौन है, और आपके जब हस्बैंड बीमार हुए थे तो ट्रीटमेंट किसने करवाया था, इलाज के पैसे किसने दिए थे, ये सारा उन्हें मुझे बताना है। चलते उनका भी जवाब देते हैं। तो गाइज़ मेरे हस्बैंड कोका कोला कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर हैं, और जो सेफ्टी मैनेजर होते हैं वो, और प्राइवेट जॉब है उनकी। मेरे 3 बच्चे हैं, ऋषि, खुशी और गौरी। ठीक है। मेरे ससुराल में मेरे जो ससुर जी हैं उनके 6 भाई हैं, और मेरी 2 बुआ हैं। ठीक है। और एक बुआ मेरी फिरोजाबाद में रहती हैं, एक बुआ मेरी मैनपुरी में रहती हैं, और मेरे सारे चाचा हैं वो यहीं गांव में रहते हैं। एक चाचा जो हैं वो मेरे फरुखाबाद में रहते हैं। ठीक है। और ये भी था कि आपके हस्बैंड का इलाज किसने करवाया? तो मेरे हस्बैंड का इलाज मेरे ससुर जी ने ही करवाया है, क्योंकि उनकी लड़कियां हैं तो जाहिर सी बात है वो तो वही करवाएंगे। हैं घर पे सब लोग इतने हैं तो थोड़ी बहुत सबने हेल्प कर दी है। और घर में मेरी दुकान भी है गांव में, और गाय भैंसे भी हैं, और खेती वगैरह है, उससे भी थोड़ा बहुत खर्चा निकल आता है। शिवानी जी ये भी पूछ रहे हैं कि जब आपके हस्बैंड बीमार पड़े थे तब घर कौन चला रहा था? तो घर मेरे ससुर जी ही चला रहे थे। जाहिर सी बात है, जब मैं गांव में हूँ तो सास ससुर ही चलाएंगे ना, क्योंकि वो तो जॉब कर नहीं रहे थे, और वो वैसे ही दिसंबर से परेशान पड़े हुए थे। वो अब जाके कहीं जॉब पर गए हैं ताकि घर की कंडीशन है वो थोड़ी ठीक हो सके, क्योंकि आपको पता ही इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, और दवाई में महीने भर की दवाई में कितना खर्चा हो जाता है। तो वो तो थोड़ा वो रहता ही है, दिक्कत तो रहती है, लेकिन अब वो गए हैं तो अब थोड़ा ठीक हो जाएगा, अब सब सही हो जाएगा। और इनका ट्रीटमेंट चला था पहले फरुखाबाद में, प्रयाग नारायण हॉस्पिटल है, आवास विकास के जस्ट सामने है। लोहिया हॉस्पिटल है, उसके बिल्कुल सामने जाके एक प्रयाग नारायण हॉस्पिटल है, वहाँ पर इनका ऑपरेशन हुआ था। लेकिन वो डॉक्टर ने थोड़ा ऑपरेशन सही नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए उन्हें दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई थी। नहीं वो 1 महीने में ही ठीक हो जाता। फिर इनका इलाज चला था आगरा में, पुष्पांजलि की डॉक्टर है, उन्होंने बताया भी था आपको ब्लॉग में। तो वहाँ से इनका इलाज, वहीं से ही इनका इलाज चल रहा है, वहीं से दवाई वगैरह जो भी महीना भर की दवाई है वहीं से ही आती हैं। अब फरुखाबाद से इलाज हमने बंद कर दिया, क्योंकि वो ठीक नहीं था। वहीं पर अगर बने रहते तो जाने क्या हो जाता, लेकिन जब से आगरा गए हैं तब से बिल्कुल ठीक है। और भैया को क्या हुआ था? भैया को ये हुआ था कि उनकी जो आँत थी वो गल गई थी, और आँत में इनकी गांठ बनी थी, इस वजह से ही उनका ऑपरेशन हुआ था। पहले इनको पता नहीं चल पाया था। जैसे होता है हम लोगों के कभी कभार दर्द होता है पेट में, तो हम लोग ध्यान नहीं देते, हम लोग दर्द की गोली खा लेते हैं। ऐसे इन्होंने किया था कि इनके पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन वो दर्द की गोली खा के ठीक हो गया, लेकिन इतना ध्यान नहीं दिया था। बस उसी वजह से आगे बढ़ते गए तो गांठ बन गई है वो, और उसी चीज़ का ऑपरेशन हुआ था। तो गैस एक कमेंट ये भी आया था कि जब जा रहे हैं तो बच्चों से तो अच्छे से मिल लेते। तो गैस वो बच्चों से मिल के गए थे, ऐसा कौन होगा जो बच्चों से मिल के नहीं जाएगा। गौरी से वो अंदर ही मिल लिए थे, लेकिन उस टाइम में वीडियो नहीं बना पाई थी, और ये क्योंकि ट्रेन का टाइम हो गया था, इन्हें जल्दी निकलना था, तो इसीलिए वैसे तीनों से ही मिल के गए हैं। और डेली फ़ोन आता है उनका, और डेली बच्चों से बात होती है बराबर, वीडियो कॉल पे भी और ऑडियो कॉल भी। प्लीज़ ऐसा मत सोचा करो यार कि मिल के नहीं गए, मिल के गए हैं तीनों से। तो गाइज़ कैसे लगे आपको आज के कमेंट के जवाब? तो
तो मैंने तो जितना आप लोगों ने मेरे से पूछा मैंने आपको सही बता दिया है। और भी आगे आपको कुछ भी पूछना हो, कोई भी आपके मन में सवाल हो तो वो भी ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी जैसा भी होगा। तो गाइज़ अब मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। तो कैसा लगा आपको आज के ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।